नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। लोकसभा में मोदी सरकार ने 5 अगस्त के दिन को ऐतिहासिक बना दिया। जिन मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता है, उन मुद्दों का मोदी सरकार हल निकाल रही है। राम मंदिर से लेकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 और ट्रिपल तलाक के बाद अब बारी है वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की। मोदी सरकार पार्ट 3 का पहला मॉनसून सत्र ऐतिहासिक हो चुका है। संसद में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। पेश है इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Fundamentally, this is an attack on Constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on Constitution. मोदी सरकार पार्ट 3 के पहले मानसून सत्र में ऐसा बिल पेश हुआ है कि पूरे देश में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। सरकार इस बिल से वक्फ बोर्ड की मनमानी पर प्रतिबंध लगाने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष से धर्म के नाम पर राजनीति का नाम देकर हंगामा कर रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश होते ही पूरे देश भर में सियासी माहौल काफी गर्म हो चुका है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जिस तरह से आए दिन सवाल उठते रहते हैं, उसको लेकर अब मोदी सरकार ने स्थायी समाधान का मन बना लिया है। लेकिन इस समाधान पर सियासी शोर भी जमकर हो रहा है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इसलिए हर कोई अपना अपना वोट बैंक सेट करने में लगा है। बीजेपी एक तरफ जहां हिंदू वोटों को एकजुट करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पैठ मजबूत बनाए रखने में दम लगा रहा है। विपक्ष से समुदाय विशेष के खिलाफ बता रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करके इस बार ऐसा बिल लेकर आई है जिससे भविष्य में संपत्तियों के नाम पर होने वाले विवादों का स्थायी समाधान निकाला जा सके, वक्फ की संपत्तियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और उनकी देखरेख की जा सके। लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया और उसकी खूबियां भी गिनाई। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। ये मानता हूं, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं, सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। पहले वक्फ की संपत्ति पर फैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से ही किया जाता था और कानून विवाद होने पर इसे वक्फ ट्रिब्यूनल में निपटाया जाता था। लेकिन ऐसे विवादों पर सिविल कोर्ट का दखल नहीं था। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पर अपना दावा कर दिया तो पीड़ित को खुद ही वक्फ को गलत साबित करना पड़ता था। मतलब जमीन पर कब्जा करने के लिए वक्फ के पास असीमित अधिकार थे। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की गई है। वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन नहीं ले सकते हैं। वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। वक्फ बोर्ड के आवेदन की जिला कलेक्टर जांच करेंगे। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। कलेक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन होने पर ही वक्फ बोर्ड सर्टिफिकेट जारी होगा। लोकसभा में बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जल्दबाजी में नहीं लाया गया, बल्कि बिल पेश करने के लिए सरकार ने कई साल तक होमवर्क किया है। 2015 से लोगों से सुझाव लिए जा रहे थे। उसके बाद संशोधन बिल तैयार किया गया।
आइए आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से क्या बदलाव होंगे। सभी वक्फ संपत्तियों की पहचान की जाएगी। मौजूदा संपत्तियों को नियमित किया जाएगा। वक्फ बनाने वाले का नाम पता बताना होगा। वक्फ की देखरेख मुतवल्ली की जानकारी देनी होगी। पोर्टल पर सभी संपत्तियों की जानकारी होगी। वक्फ संपत्ति से होने वाली आमदनी सार्वजनिक होगी। वक्फ बोर्ड के नियम कानूनों के साथ साथ इसकी संरचना में भी मोदी सरकार ने बदलाव किया। इसमें मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों की भी एंट्री की गई है। मुस्लिम समाज में भी पिछड़ी जातियों, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास मोदी सरकार का स्लोगन रहता है और उसी भावना के तहत वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव किया गया। लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। मोदी सरकार के पास संसद में संख्या बल भी है। अब ऐसे में ये बिल पास होकर कानून के रूप में जल्द ही सामने आएगा और देखना होगा नए बिल से वक्फ बोर्ड की कार्यशैली में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देश आजाद होते ही वक्फ बोर्ड कानून की जरूरत पड़ी। जो मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्तियों को वक्फ को दे दिया गया। इसके अलावा वक्फ को तमाम ऐसे अधिकारों से लाद दिया गया जिससे बेशकीमती जमीनें वक्फ बोर्डों के कब्जे में आ गई। 1955 में कानून बनने से लेकर 2013 में संशोधन होने तक जब जब वक्फ बोर्ड कानून को संसद में लाया गया तो सरकारों ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन इस बार कहानी कुछ उल्टी है। कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी। आप कौन होते हुए तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इसके अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। 1955 में जब कांग्रेस सरकार थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस वक्त वक्फ बोर्ड कानून बनाया गया था। उसके बाद से कई बार वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव हुए, लेकिन जब जब वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन हुआ उसके बाद उसकी शक्तियों में काफी इजाफा हुआ है। 1955 से लेकर अब तक ये पहला ऐसा मौका है जब वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन हो रहा है, उसकी शक्तियां कम की जा रही हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या है। वक्फ कानून में 40 संशोधन, वक्फ की शक्तियां कम करना, बोर्ड में महिलाओं को एंट्री दिलाना, कलेक्टर के पास पूरी पावर होगी। वक्फ बोर्ड का इतिहास वैसे तो कई सौ साल पुराना है, लेकिन 1955 में से कानून की मान्यता मिली। और कैसे वक्फ बोर्ड काम करता है। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। सुन्नी और शिया के अलग अलग बोर्ड हैं, एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। 1955 में वक्फ बोर्ड कानून बना। 2013 में कानून में संशोधन हुआ। संशोधन में बोर्ड की शक्तियां बढ़ी। वक्फ बोर्ड काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसकी पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर वक्फ ने एक बार किसी संपत्ति को अपनी घोषित कर दी तो फिर जिसकी जमीन है उसको अपना स्वामित्व साबित करने के लिए खुद ही जमीन के दस्तावेज वक्फ ट्रिब्यूनल में पेश करने होंगे। और अगर पीड़ित व्यक्ति दस्तावेज नहीं दिखा पाता है तो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड का आर्टिकल 40 सबसे पावरफुल। जमीन कब्जे के लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं। कब्रिस्तान के आसपास की जमीनों की घेराबंदी, मजारों के आसपास की जमीनों पर कब्जा, संपत्ति का निपटारा सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में।
वक्फ के खिलाफ सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं। वक्फ बोर्ड के पास अकुल संपत्ति है। इन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का पूर्ण अधिकार होता है और वो अपने मुताबिक इनका पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का पंजीकरण होने के साथ साथ इनकी निगरानी भी की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ बोर्डों के पास कितनी संपत्ति है। 8,70,000 से ज्यादा संपत्तियां, करीब 9.5 लाख एकड़ एरिया जमीन है। रेलवे, डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन। यूपी में वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख से ज्यादा संपत्तियों में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा वक्फ बोर्ड की आमदनी। वक्फ बोर्डों को सरकार की तरफ से बजट में लंबा चौड़ा अनुदान मिलता था। वक्फ बोर्ड को अपनी जमीनों पर अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए सरकार से पैसा मिलता था। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ी तो संपत्तियां भी बढ़नी शुरू हो गई। वक्फ बोर्ड के पास देश की राजधानी दिल्ली के क्षेत्रफल से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति है। अब आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड कितने बलशाली होते हैं। फिलहाल मोदी सरकार वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने के लिए संशोधन बिल लेकर आई है। अब वक्फ बोर्ड पहले की तरह मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब वक्फ बोर्ड का उसकी संपत्तियों पर अधिकार तो होगा, लेकिन संपत्तियों के विवाद पर वो एक तरफा अपने हक में फैसला नहीं कर पाएंगे। वक्फ बोर्डों के एक अधिकार पर अब मोदी सरकार ने कैंची चला दी है। सिर्फ वैध संपत्तियों पर ही वक्फ बोर्ड अपना दावा कर पाएंगे और अगर संपत्ति विवादित है तो कलेक्टर साहब उसकी जांच कराएंगे। जांच में गड़बड़ी मिली तो वक्फ बोर्ड को अपना अवैध कब्जा हटाना भी पड़ेगा। मतलब अगर संपत्ति जायज है तभी ले सकते हैं और अवैध संपत्ति हासिल करने पर हंटर चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। सरकार को पहले से पता था कि मजबूत विपक्ष संसद में हंगामा जरूर करेगा, इसलिए सरकार ने भी अच्छी तरह से तैयारी करके विपक्ष के हर सवाल का जवाब भी दिया। इतना ही नहीं, अगर लोकसभा में ज्यादा हंगामा होता है तो बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भी बिल भेजने को सरकार तैयार है। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मसौदा तैयार करने के पीछे सरकार की जो मंशा है उससे वो टस से मस होने वाली नहीं है। मजबूत इरादे वाली मोदी सरकार ने अब वक्फ बोर्ड को नियम कानूनों से चलाने वाली कुंडली तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Fundamentally, this is an attack on Constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on Constitution. वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अभी लोकसभा में पेश हुआ है। इसके बाद बिल राज्यसभा में जाएगा और फिर दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति भवन से मुहर लगने के बाद कानून लागू हो जाएगा। लेकिन ये सब कार्यवाहियां होने से पहले संसद में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो एनडीए का हिस्सा हैं, उसमें कुछ लोग तो खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में उतर आई हैं। मतलब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के नाम पर पूरी सियासत दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि इस बिल के समर्थन में कौन कौन सी पार्टियां हैं और कौन कौन से दल इसका विरोध कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, सपा, लोक जनशक्ति पार्टी, AIMIM, शिवसेना शिंदे गुट, NCP, CPIM, DMK। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर संसद में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष की तरफ से लाए गए संशोधन के फायदे बताए गए, तो वहीं विपक्ष ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति का नाम दिया। सपा, बसपा, कांग्रेस से लेकर ओवैसी की पार्टी ने बिल पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने संसद में बिल का समर्थन भी किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, किसने क्या कहा? किरण रिजिजू, धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं। ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, निरंकुश संस्था में पारदर्शिता जरूरी। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख, वक्फ जमीनों को बेचने का प्लान है। मायावती, बसपा प्रमुख, जबरदस्ती दखलंदाजी कर रही सरकार। केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस सांसद, धर्म और आस्था पर हमला हो रहा है। सुप्रिया सुले, NCP नेता, सरकार ने विपक्ष से बात नहीं की।
संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर विपक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने बिल के पीछे सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir? भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। एक तरफ जहां संसद में वक्फ बोर्ड पर घमासान देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से बिल का समर्थन और विरोध किया। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर हिंदू धर्म गुरुओं ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अपने अपने तरीके से खूबियां और कमियां गिनाई। मैं मानता हूं कि ये वक्त की भी जरूरत है और वक्त की भी जरूरत है। जिस तरह का इसको लेकर एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था, लोगों को लगने लगा था कि ये तो कोई सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बन गया है, जो कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कर ही नहीं सकता, उसका अपना पूरा सिस्टम है, अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हम मानते हैं कि जो बिल है वो एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल सोल्यूशन करने वाला है। ये देखा गया कि वक्फ की संपत्तियों का बहुत जो है मिसयूज हो रहा है, उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को रोकने की नीयत के साथ हमेशा मोदी सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। निश्चित तौर पे ये जो अधिनियम की चर्चा चल रही है, ये भी वक्फ की सुरक्षा के लिए, मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही ठोस कदम साबित होगा। कि जो इस तरह से जो किया गया, इस तरह से जो असीमित शक्तियां दे दी गई, पावर दे दी गई, तो ये तो भस्मासुर बना दिया गया उसको। और वो भस्मासुर ऐसा कि जिस जमीन को देखता है, जिस जमीन में हाथ रख देता है, वो उसका हो जाता है। और वो वकील उसके जज उसके सब उसी के हैं। अब आप बताओ कि 2500-2000 पुराने मंदिर जो तमिलनाडु है, केरल में है, उसको जो है अपना दावा कर देता है उस पर। तो इस तरह तो कहीं भी दावा कर देगा, पूरे देश में दावा कर देगा। तो ये एक भस्मासुर के रूप में है। ये इसको जितना जल्दी हो सके कानून की जंजीर में इसको बांधना पड़ेगा। उसके बाद इसकी हमें नहीं लगता देश में सकता है। वो गरीब जिसको जमीन रहने को नहीं है और वहाँ तीसरे नंबर पर इतने जमीन लेकर बैठा है। आपने कभी सुना है कि चैरिटी करता है? कभी भूस्खलन आया, चाहे कहीं केरल में भी आया है, कहीं वक्फ बोर्ड कुछ करता है? नहीं करेगा। दान सिर्फ जमीन लैंड जात कर रहा है। जो हमारे अधिकारों का संरक्षण संविधान ने किया, आप उनको धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हो। और आप इस प्रकार से जो आप कह रहे हो कि इसके अंदर गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे, क्या हिंदू बंदोबस्ती के अंदर गैर मुस्लिम है? क्या सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अंदर गैर मुस्लिम है? मुसलमान के ऊपर ये बंदिश और पाबंदी है, क्यों आप आयद करना चाहते हो? फिलहाल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है, उसको देखते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा है। बिल के समर्थन में एनडीए के कई सहयोगी तो खुलकर आ चुके हैं, लेकिन इस बार विपक्ष भी काफी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस, सपा, बसपा से लेकर एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई, डीएमके जैसे बड़े दलों ने एक साथ विरोध के सुर तेज कर दिए हैं। इसका मतलब है कि लोकसभा में बिल पास होने से पहले सियासी नूरा कुश्ती तय है। आने वाले समय में देखना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर शुरू हुआ सियासी घमासान थमता है या फिर अपने वोटरों को गोलबंद करने के लिए विपक्ष इस लड़ाई को और तेज बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।